हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है उसामा अहमद वान और इस लेक्चर में मैं फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश जिसमें पंजाब बोर्ड और फेडरल बोर्ड का कंप्लीट सिलेबस शामिल है उसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन दूंगा आपको। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये वीडियो लेक्चर्स हैं क्या। इसमें जो मैं आपको लेक्चर दूंगा, आपकी फ़र्स्ट ईयर इंग्लिश में जितने भी चैप्टर्स और कंप्लीट सिलेबस मौजूद है उसमें हर एक टॉपिक को हम कवर करेंगे। हर एक लेक्चर के अंदर आपको किसी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे लेक्चर दिया जाएगा जिस पर फिर आप थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे और किस तरह से प्रैक्टिस करनी है उसका भी आपको बताया जाएगा और उससे आप इंशाल्लाह पेपर्स के लिए प्रिपेयर होंगे। सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो वीडियो लेक्चर्स हैं ये इल्म की दुनिया का एक प्रोजेक्ट है कि इनकी जानब से स्पॉन्सर किए गए हैं और मैं इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको इंग्लिश की प्रिपरेशन करवाऊँगा। अब फर्स्ट ईयर की आपकी सिलेबस में शामिल हैं पोएम्स हैं, कुछ शॉर्ट लेसन्स हैं, ग्रामर है और प्लेज़ हैं। अब हर एक लेक्चर के अंदर तमाम चीज़ों की डिटेल बता दी गई है। अब आपका 100 नंबर्स का आता है एग्ज़ाम, पंजाब बोर्ड के अंदर भी और फेडरल बोर्ड के अंदर भी। तो स्टार्टिंग आपने कुछ इस तरह से करनी है कि सबसे पहले आप लेंगे ग्रामर को। अब अगर आप यूट्यूब के ऊपर देखें या इल्म की दुनिया की वेबसाइट पे देखें तो आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे कंप्लीट डिटेल में, जिसमें आप ढूंढें सबसे पहले ग्रामर के लेक्चर्स दिए गए होंगे। उन ग्रामर के लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट तरतीब में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आप पहले सेंटेंस के स्ट्रक्चर्स को करेंगे, उसके बाद टेंसेस की तरफ और फिर बाकी चीज़ें। उसमें कंप्लीट आपको बता दिया गया है कि आपके ग्रामर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, फेडरल बोर्ड के लिए क्या है और लाहौर बोर्ड के लिए क्या है, उसके अलग-अलग लेक्चर्स हैं। अब कंप्लीट सिलेबस को एक बार जब आप स्टडी कर लेंगे, देखेंगे कि क्या क्या है, उसके बाद आप स्टार्ट करें ग्रामर से। उसके अंदर सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर आ गया है, टेंसेस आ गए हैं। अब आप कोई भी एक फ़र्स्ट ईयर की ग्रामर की बुक ले लीजिए, फॉर एग्जांपल सनशाइन की या ट्रेंड की, कोई भी। फिर आपने करना यह है कि जो ग्रामर के लेक्चर्स हैं उनको ओपन कीजिए, आप उन लेक्चर्स को स्टडी कीजिए, साथ साथ प्रैक्टिस के लिए आप अपनी बुक का इस्तेमाल कीजिए कि मैं आपको जब टेंसेस के लेक्चर दे रहा हूँ तो आपने वहाँ से समझने हैं और बुक के अंदर आपको बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल जाएंगे। किसी भी की बुक को ले लीजिए इंग्लिश की फ़र्स्ट ईयर की, और आपने वहाँ से प्रैक्टिस करते रहना है। ध्यान में रखें कि इंग्लिश जो है इसमें आपकी सेल्फ राइटिंग बहुत ज़रूरी है। तो जब आप टेंसेस को कर लेंगे एक बार, आपको कंप्लीट सेंटेंस का स्ट्रक्चर वगैरह पता चल जाएगा, तो इंग्लिश की आपकी बेसिक्स जो हैं वो कुछ बन जाएंगी, प्रैक्टिस करेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। उसके बाद जब आप आएंगे इंग्लिश की बुक के ऊपर तो आपको समझना, आपके लिए तमाम सिलेबस समझना बहुत ही आसान रहेगा। जब आप टेंसेस की प्रैक्टिस भी कर लेंगे, आपको सही तरह से तमाम चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर मैं ये रेफ़र करूँगा कि आप आ जाएँ फिर शॉर्ट लेसन्स की तरफ। तकरीबन 15 शॉर्ट लेसन्स हैं आपके, बटन से स्टार्ट होके। अब फिर उसके बाद आप जाएँ बटन का लेक्चर ढूंढिए और उस लेक्चर के अंदर कंप्लीट चैप्टर की समरी, क्वेश्चन आंसर्स और क्या क्या चीज़ें उनमें से करनी है उनको डिस्कस किया गया है। ध्यान में रखिए, चैप्टर के अंदर से एक आपकी ट्रांसलेशन आती है, क्वेश्चन आंसर्स होते हैं और दूसरा सिनोनिम्स आते हैं, यानी कि मुतरादिफ अल्फाज जो होते हैं। तो उस लेक्चर को पढ़ने के बाद या सुनने के बाद फिर आपने दोबारा से की बुक का इस्तेमाल करना आपने कुछ ऐसे होगा कि चैप्टर की कंप्लीट ट्रांसलेशन को स्टडी करना है। जो मुश्किल अल्फाज हैं आपने उनके मानी को याद करना है। तो इस तरह से आपकी ट्रांसलेशन कवर होगी जो कि 15 मार्क्स की आती है। फिर क्वेश्चन आंसर्स जो हैं वो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर लिए जाएंगे और आपने फिर उनकी सेल्फ प्रैक्टिस करनी है कि आपने खुद से लिख के प्रैक्टिस करना है। आप कोशिश करें कि जो जवाब आपको बता दिया गया है वो आपके जहन में हो और फिर आप उसको खुद से इंग्लिश में लिखें। आप गलतियाँ करेंगे शुरू में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गलतियाँ ख़त्म हो जाएंगी और आप बुक्स का इस तरह ही सहारा लेंगे साथ साथ। तो इस तरह से आपका कंप्लीट जो है सिलेबस चलेगा। आपने स्टार्ट क्या करना है, पहले ग्रामर से, और ग्रामर के बाद आपने करना है चैप्टर्स की तरफ आ जाएं। आप 5-10 लेक्चर्स लें, यानी कि शॉर्ट लेसन्स वाले। अगर आपको लगता है कि आप वहाँ से थोड़े बोर हो रहे हैं तो आप पोइम्स की तरफ आ जाएं। फिर 5-10 आप पोइम्स कर लें, टोटल आपकी 20 पोइम्स हैं। उसके बाद आप अगर वहाँ से बोर हो रहे हैं तो आप फिर प्लेस की तरफ आ जाएँ। जिस तरह से आपको ज़्यादा आप इसमें कंफर्टेबल फील करें उस तरतीब से चलें। चैप्टर्स, प्लेस और फिर आपके ये पोइम्स, इन तीनों चीज़ों को आपने साथ साथ प्रिपेयर करना है। ध्यान में रखें, ऐसा ना करें कि आप एक चैप्टर का लेक्चर लेके तो आप फिर दूसरा लेक्चर ओपन कर लें, नेक्स्ट चैप्टर पे चले जाएं। आप पहले एक चैप्टर का लेक्चर लेके फिर आप उसकी पहले प्रिपरेशन करें। आप क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करें, उनको याद करें, ट्रांसलेशन को स्टडी करें। जो आपको हो जाएगा कि अब आपका चैप्टर कंप्लीट प्रिपेयर हो गया है, देन यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर। इस तरह से आपका कंप्लीट सिलेबस चलेगा। लेकिन स्टार्ट आप ग्रामर से करें, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। ग्रामर जो है उससे ना सिर्फ आपकी जो इंग्लिश समझनी है वो इजी रहेगी आपके लिए, फिर लिखनी भी इजी रहेगी। दूसरा, उसमें आपके MCQs का एक बहुत बड़ा पोर्शन भी कवर हो जाता है। तो अब आप इल्म की दुनिया की वेबसाइट पे या फिर यूट्यूब पे आप सर्च करें, इल्म की दुनिया के चैनल पे आपको कंप्लीट लेक्चर्स मिल जाएंगे इंग्लिश के, फर्स्ट ईयर इंग्लिश के।
और आपने सेम उसी तरतीब को फॉलो करते हुए जो आपको बता दी गई है, आपने कंप्लीट लेक्चर्स को प्रिपेयर करना है। इसके बाद अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप बेशक नीचे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, इस लेक्चर के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपकी तमाम कन्फ्यूजन्स क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू, खुदा हाफिज़।